हर किसी को दिख रहा है वह नंगा है। चमत्कार है अंबाजी का तो है। कोई तो निस्वार्थी होता है, किसी को तो उस भगवान से लोभ नहीं होगा कि तू मुझे कुछ देगा और हम तेरे दिए से पलेंगे। कोई यहाँ धर्म नहीं है। तुम्हारा अपना तो नहीं है ना, कुछ देखा नहीं जिसको हमने कभी। मिलेगी मौत तो हाथ सबके खाली होंगे। मैं हूं अपने मृत्यु का साक्षात्कार करने के लिए। ये जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। सिर्फ श्रद्धा रखो नहीं चलेगा, सत असत को छांट करो। मंशूर मौत के स्वागत के लिए आज खड़ा है। सत्य क्या है देखो सुनो, मैं कट कर भी अकट्य हूं। अहम ब्रह्मास्मि। धर्म संगठन नहीं हो सकता है कभी भी। धर्म कभी संप्रदाय नहीं हो सकता है। धर्म कोई भेड़ की झुंड नहीं है। धर्म आत्मसात है। धर्म हमारा अस्तित्व है। विचारों का संगठन हो सकता है। किसी कार्य के लिए कोई संगठन किया जा सकता है। भ्रांतियों में संगठन हो सकता है, पर धर्म में नहीं। किसी की बातों को मानकर उस पर चल पड़ना यह धर्म नहीं है। हमने अपना विवेक नहीं लगाया, हमने अपना बुद्धि नहीं लगाया, हम कुछ सोचे भी नहीं। एक अज्ञात भय के कारण, एक अज्ञात लोभ के कारण हम दौड़ पड़ते हैं। पता नहीं ऐसा क्या लोभ है, पता नहीं क्या ऐसा जकरन है जो उलझा सा रखा है। उत्साह था स्वर्ग से कोई भेंट। अभी भी कोई कह दे देखो स्वर्ग से कोई भेंट लेकर आ रहा है, पब्लिक 10 की जरूरत होगी 10 लाख आ जाएंगे। अजूबा है, आश्चर्य है। चमत्कृत वस्तुओं को देखने के लिए सब ललायित रहता है। क्या पेड़ बोल सकते हैं? हाँ बोल रहा है, तो फिर देखना पड़ेगा कारण क्या है। नहीं, कारण तो एक ही है कि भगवान है इसलिए बोल रहा है। तुम हो, तुम बोल रहे हो, यह कारण नहीं ढूंढने की जरूरत है। तुम सुन रहे हो, यह कारण देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक पेड़ हिल रहा है, बोल रहा है, एक पत्थर दूध पी रहा है, तो तुम्हारे अंदर कारण लगता है कि भगवान है। तुम पी रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई कारण नहीं दिख रहा है, इसलिए कारण है। कोई स्वर्ग से कोई वस्तु लेकर आ रहा है, देखना पड़ेगा। लेकिन हर कोई अंधा तो नहीं होता, हर कोई बहरा तो नहीं होता, हर कोई भीड़ के पीछे चल तो नहीं पड़ता। राम है राम है राम है, श्री राम श्री राम श्री राम करने लग जाए पीछे पीछे, हर कोई तो नहीं होगा। तह में जाएगा, ढूंढेगा। अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह है, कुरान में लिखा है, पुराण में लिखा है। हर कोई अंधा तो नहीं बन जाएगा, कोई तो गहराई में उतरने का साहस तो करेगा ही करेगा। अंबाजी चमत्कार कर रही है, चमत्कार कर रही है, आंख बंद करके कोई जुलूस तो नहीं निकाल लेगा। कोई तो होगा इस पृथ्वी पर जो सत्य के आंखों में आंखें डालने का साहस रख सके। ऐसा कैसे हो सकता? चमत्कार है अंबाजी का तो है, यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। हर कोई कहता है, गली गली में देखो, प्रत्येक आदमी अपनी अनुभव की डायरी खोल कर बैठा है। देखो 3 सोमवार का व्रत रखा तो मेरा ये चमत्कार, 18 उपवास किया तो मेरा ये, कितने 1100 एकादशी का व्रत किया तो देखो उसका ये पुण्य है। भगवान है, देखो आंखें चाहिए देखने का, है भगवान। हर किसी को कहीं कहीं सब जगह जहां बताया गया यहां है वहां दिखता है उसको। लेकिन कोई तो आंख वाला होता है, किसी में जागृति तो होती है। कोई तो निस्वार्थी होता है, किसी को तो उस भगवान से लोभ नहीं होगा कि तू मुझे कुछ देगा और हम तेरे दिए से पलेंगे। कोई तो होगा जो त्यागी होगा, जो वैरागी होगा, जिसका भगवान में भी राग नहीं होगा। वह तो साहस करेगा उस नदी में उतरने का। जब साहस करेगा तो दिखेगा यहां कोई सच्चाई नहीं है, ये सब बहरे लोग और अंधे लोग यहां तमाशा बना रखे। कोई यहां धर्म नहीं है। मुसलमान बनने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह कहना पड़ेगा। जो मुसलमान है उस अल्लाह को छोड़कर कोई पूजनीय नहीं है। और तुम गवाही दो, तुम इसका प्रमाण हो कि उस अल्लाह का एक मैसेंजर, एक मसीहा मोहम्मद साहब है। तुम गवाही दो। झूठा आदमी तो गवाही दे देगा, फड़ी पड़ी है पूरी पृथ्वी पर, ना जाने कितने इस्लामिक कंट्री है।
एक झूठा आदमी तुरंत गवाही दे, हाँ हाँ मुझे पता है एक अल्लाह को छोड़कर कोई पूजनीय नहीं, हाँ हाँ मुझे पता है क्यों मोहम्मद ही अल्लाह का रसूल। कैसे तुझे पता है? तू गवाही झूठा दे रहा। जब तुझे पता ही नहीं है तो तू गवाही कैसे दे सकता है? यदि कत्ल हुआ है, तूने आंखों से देखा है, तो कह बड़ी अदालत में, हाँ योर ऑनर मैंने आंखों से देखा है, इस आदमी ने इसका कत्ल किया है। जब तुमने देखा ही नहीं तो तुम गवाही कैसे दे सकते? जब तुमने देखा ही नहीं कि वह अल्लाह ही इस संसार का रचयिता और मालिक है, उसको छोड़कर कोई पूजनीय नहीं है, तो फिर तुम झूठ कैसे बोलते? इसके लिए तुम्हें गहराई में तो उतरना पड़ेगा, तुम्हें सत्य को तो जानना पड़ेगा। जब तुम सत्य को नहीं जानते तो फिर क्यों कहते? जब तुम सत्य को जानते ही नहीं तो फिर कैसे कह सकते हो कि मैं गवाही देता हूं कि वह अल्लाह ही पूजनीय है, उस अल्लाह को छोड़कर कोई पूजनीय नहीं? गवाही देने की सवाल है। जब तक तुम गवाही नहीं दोगे तो मुसलमान नहीं बन सकते, और मुसलमान बनने के लिए तुझे अल्लाह को जानना पड़ेगा। जब तुम अल्लाह को जानते हो फिर बेधड़क सरेआम कह दो वह अल्लाह ही सबसे पूजनीय है, उसको छोड़कर कोई पूजनीय नहीं, और वह मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, संदेश वाहक है। गवाही देने की बात, लेकिन झूठा गवाही ये कैसे हो सकता? इसलिए प्रत्येक मुसलमान झूठ बोलता है। जब वो अल्लाह को जानता ही नहीं फिर वो गवाही कैसे देता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह तुम कैसे कह सकते हो? तुम गवाही झूठी दे रहे हो। तुमने कहीं सुनी बातें की, जैसे किसी ने कहा कि एक कौवे कान लेकर गया, तुम दौड़ पड़े। किसी ने कह दिया तुमसे वह अल्लाह पूजनीय है, उसको छोड़कर दूसरा कोई पूजनीय नहीं है, तो तुम सुनी हुई बात पर चल पड़ते हो। तुमने देखा तो नहीं ना, तुम्हारा अनुभव तो नहीं है ना, तुम प्रत्यक्ष तो नहीं जानते हो ना कि मोहम्मद रसूल ही उसका रसूल है। कहा है, सुना है तुमने, तुम्हारा अपना अनुभव तो नहीं है, तुम्हारा अपना तो नहीं है ना कुछ, तुमने देखा तो नहीं। तो प्रत्येक आदमी झूठी गवाही देता है। यही मंशूर कहता है, देखा नहीं जिसको हमने कभी, हम उसकी गवाही कैसे दे सकते? ला इलाहा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इस संसार में कोई पूजनीय नहीं है। क्यों कहूं? मंसूर कहता मैं क्यों कहूं जब मैं जानता नहीं उस अल्लाह को? मैं तो इतना जानता हूं इस जगत में कोई पूजनीय नहीं है, इतना तो मैं जान चुका, कोई पूजनीय नहीं। तो ला इलाहा, मैं इतना तो कह सकता हूं कोई पूजनीय, लेकिन लिल्लाह अल्लाह को छोड़कर कोई पूजनीय यह मैं कतई नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं उस अल्लाह को नहीं जानता, और जिसको मैं जानता नहीं उसके विषय में कहूंगा तो यह झूठ होगा। झूठ मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं संत हूं, मैं फकीर हूं, और फिर मोहम्मद रसूल अल्लाह का कोई सवाल भी नहीं है। मोहम्मद ही रसूल, मैं तो अभी अल्लाह को नहीं जानता, फिर मोहम्मद रसूल अल्लाह, ये तो और बड़ी बात, ये और बड़ी झूठ हो जाएगी, क्योंकि मैं जानता ही नहीं। खलीफा कहता है तो फिर सरेआम तुम्हें तरपा तरपा कर मारा जाएगा, बड़ा ही मुस्कुरा कर खूबसूरत अंदाज में जो कहता होगा, चंद पलों की मैसर है जिंदगी, मिलेगी मौत तो हाथ सबके खाली होंगे। ये चंद पलों की एक छोटा सा जिंदगी, चाहे खलीफा मेरा हो या तेरा हो, तो सिंहासन पे बैठा है, तेरा भी वही चंद पलों की जिंदगी है, मेरा भी वही है, गिनती छोटे से। बड़े ही सूत्रबद्ध इसे देख सकते, बड़ा तमाशा करता है आदमी, छोटी छोटी बातों को बतंगर बनाता। चंद पलों की मैसर है जिंदगी, ये छोटी सी जिंदगी को बड़ा विस्तार समझता है, पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लेना चाहता है, ये बेचारी दुनिया को दबा लेना चाहता है, चबा देना चाहता है पूरी दुनिया को। अरे बड़ा मुश्किल से भारत का, ये पूरी दुनिया का, ये 60, 65, 70, इससे ज्यादा किसी का एज नहीं है, ये जो एवरेज निकाला। लेकिन फिर भी यदि आप 80 साल तक जी लो तो भी देखा तो जा सकता है उस 80 साल में आप क्या कर सकते हो। फिर उस आयु का हिसाब किताब तो लगो। आप अपने बच्चे का हिसाब लगा लेते हो, धन का हिसाब लगा लेते हो, मकान का हिसाब लगा लेते हो, जमीन जायदाद का हिसाब लगा लेते हो, कुटुंब कबीला का हिसाब लगा लेते हो। अपनी आयु का हिसाब कौन लगाएगा? अपनी आयु का भी तो हिसाब लगा लो, कितना जी सकते हो आप? 80 साल कौन जी रहा है? अपने गांव में जाकर तो देखो, कौन बूढ़ा होगा 80 साल का? बड़े मुश्किल से 4-5 आदमी मिलेगा। अरे रेशियो और एवरेज निकालोगे, कोई 20 साल में मर रहा है, कोई 30 साल में मर रहा है, कोई 40 में मर रहा है, कोई 50 में मर रहा है, कोई मां के गर्भ में मर रहा है, कोई पैदा होते होते मर रहा है। मर तो हर कोई रहा है, चंद पलों की मैसर है जिंदगी, ये चंद पलों की जिंदगी। लेकिन फिर भी यदि कांटेक्ट हो उस भगवान से, यदि आपका रिश्तेदार ही वो भगवान लगता हो, यदि उसने रिश्वत ही ले लिया हो आपका किसी सोने चांदी का सिंहासन लेके, फिर भी यदि उसने आशीर्वाद ही वरदान ही दे दिया हो, जा बच्चा जी तू अपनी आयु
फुल आयु जी, तो 80 साल से ज्यादा कौन जियोगे? हो गया मित्र भगवान आपका, रिश्तेदार बन गए भगवान आपका। 80 साल चंद पलों की मैसर है जिंदगी, मिलेगी मौत तो हाथ सबके खाली हो। कौन? मारो मारो, मंसूर जिंदा नहीं रहना चाहिए। हर तरफ से आवाज आ रहा है मारो मारो। मंसूर भी हंस के कहता है अरे मौत से किसकी है यारी, आज मेरी तो कल तेरी है बारी। आज तुम मुझे मारोगे, तुम क्या काका लग रहे हो उस भगवान का? जिस अल्लाह के लिए मुझे मार रहे हो, क्या वो रिश्तेदार है या क्या वो अल्लाह तुझे बचा लेगा? अरे ना मेरी यारी है मौत से, ना तेरी यारी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज मेरी बारी है, कल तेरी बारी है। कोई नहीं यहां पे बचेगा, सबको मरना है, सबको मिट जाना है। बैठ ले सिंहासन पे, लगा ले आवाज, निकाल ले मेरे मृत्यु का तमाशा। मैं भी तो देखूं मृत्यु का ये स्वरूप और रूप कैसा होता है। जितनी ललायत खलीफा तू है मेरे मृत्यु को देखने के लिए, उतनी ही ललायत मैं हूं अपने मृत्यु का साक्षात्कार करने के लिए। उठा शस्त्र, कह अपने इस अंधे भक्तों को, ले ले एक एक पत्थर चलाए। मैं उस पत्थर में उस तकदीर को देखना चाहता हूं। मैं अपने आंखों से अपने मृत्यु का जश्न मनाना चाहता हूं। दिखा हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, ये जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। ना जाने इस पृथ्वी पर तेरे जैसे खलीफा कितने आए। सिकंदर आया, नेपोलियन आया, हिटलर आया, रावण आया, कंस आया। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, ना जाने कितने कैसे कैसे बाहुबली आया, इस धरती पर अपनी अंगड़ाई ली। दिखाया अपने जज्बा को, दिखाया अपनी ताकत को, दिखाया अपनी बौद्धिक क्षमता को। जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जो आसमान की बुलंदी पर अपना नाम सुनहरे अक्षर में लिख देना चाहता था, उसको भी जमीन निगल गई है, राख बना दी है, अपने में मिटा ली है। अरे यह संसार तो सिर्फ एक रेत है, किसी की निशान नहीं रहेगी। चलोगे एक रेत पर निशान बनाने की कोशिश करोगे, दूसरा थपेरा पवन का आएगा, रेत को मिटा जाएगा। फिर तेरे जैसे कोई उल्लू बैठाएगा उसी सिंहासन पर, फिर हुकूमत करेगा, फिर कहेगा मैं धार्मिक हूं, फिर एक निशान बनाने का कोशिश करेगा, फिर चलेगा। क्या खलीफा कभी तुमने सुना है कि कोई पानी पर लकीर खींच सकता है? उसी प्रकार से ये संसार है, इस पर कोई अपनी निशान भी नहीं बना सकता। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, ये जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। कोई नहीं बचा, सब मिट सा गया है, सब तरफ सा गया है, चला सा गया, बड़ा ही अटपटा सा कैसा। अरे तुम कैसे जानोगे उस को जिसके सहारे तुम चल रहे हो? कुरान को जाने हो, कुरान जानने वाले को जाने हो। जब तुम सही में अल्लाह को समझ चुके हो तो फिर तुम मुझे समझाओ, तब तो मैं समझूं। ना कुरान का पांच हक का तुम्हें पता है, ना अल्लाह का अर्थ का तुम्हें पता है। तुम मंशूर को उपदेश करते हो। मंशूर मौत के स्वागत के लिए आज खड़ा है, देखना चाहता है अपनी मृत्यु का तमाशा। बड़े खलीफा वहां से आदेश करता है, इसके हाथों को काट डालो। उसके आते हैं धार्मिक लोग, धर्म को मानने वाले, श्रद्धावान लोग, स्वर्ग प्राप्ति का इच्छुक लोग, अल्लाह के परम भक्त लोग। बंधा पड़ा है मंसूर, पहले से लोहा लोहा, तलवार उठाता, कट से हाथ करता। क्या गजब जोरदार अट्ठास करता है मंसूर, खलीफा ने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। क्योंकि वह तो चाहता था ये तड़पे, हाथ कटा, कटते हुए हाथ को मुस्कुराते हुए देख रहा है। क्या तुमने खलीफा देखा? ये हाथ कट के गिरा है, तुमने देखा? आश्चर्यचकित हो गया खलीफा। अबे पगले, तेरा हाथ कट के, अरे हाथ तेरा हो कि मेरा हो, क्या फर्क पड़ता है? ये भीड़ देख रही है, हाथ कट के गिर रहा है, मैं भी देख रहा हूं, इनको मजा आ रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है। कभी देखते हो? देहाभिमानी लोग इस घटना को नहीं देख सकते। जिसका शरीर में अभिमान हो, जो शरीर के लिए संसार बसा रहा हो, बीवी शरीर के लिए, बच्चे शरीर के लिए, ये मकान, दुकान, जमीन, जायदाद शरीर के लिए, उसे यह एहसास नहीं होगा, उसे यह इस आनंद का पता नहीं चलेगा कि हाथ कटा और इसमें क्या आनंद।
हाथ कट के गिरता और ये आनंद, ये तो दर्द है। एक सुई चुभता है तो दर्द है। लेकिन कभी देखते, कभी किसी अंग में आपको तकलीफ हो रहा हो, कष्ट हो गया हो, घायल हो गए हो, दर्द हो रहा हो, बेचैन हो, तो आपको लगता है ये कट जाए तो यहां से घुटने आदि में तकलीफ हो, जोरदार पकड़े पड़े, पूरी पूरी रात सो नहीं पाते, लगता है ये इसको कोई काट के उधर फेंक दे तो अच्छा। एहसास करते हो, काट के फेंक, समझोगे नहीं इस गहराई को, अपने ही अंग को सोचते हो काट कर फेंक दे। और जब उस अंग को वहां पे लगे काट कर फेंक दो तो एक अंदर से अंदर एक सुकून सा लगता है, कटे। कभी कमर आदि में बहुत जोरदार दर्द हो, आप में से हर आदमी दर्द से जरूर गुजरे होंगे, लगता होगा, कभी कभी लगता होगा कि ये कोई आरा ले और यहां से काट के हटा दे, जो दर्द दे रहा हो, जो तकलीफ दे रहा हो वो अंग ना हो। यही ज्ञानी जन के साथ होता है। ये शरीर हर तरफ माया के जाल में कमजोर बना के रखता है, कभी उसके अधीन, कभी उसके अधीन, कभी उसके तलवे चाटना पड़ता है, कभी इसकी तरफ से इनकलाब जिंदाबाद बोलना पड़ता है, कभी उसकी तरफ से, कभी पाकिस्तान मुर्दाबाद, कभी हिंदुस्तान मुर्दाबाद, कभी पाकिस्तान जिंदाबाद, कभी हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये शरीर ना जाने क्या क्या करा रखा है, एक सड़न सा दुर्गंध सा फैला रखा है। ये ज्ञानी जन प्रत्यक्ष महसूस करते हैं, एहसास करते हैं, ये सड़न है। जब ये कटे तो क्यों ना मजा आए, जब दर्द मिटे तो बहुत अच्छा लगता है। कटा हाथ था, एक अट्ठास सा, एक ठहाका सा लगाता है मंशूर, पूरी सभा में हजारों लाखों के बीच में ईरान की धरती पर ये हास्य और आनंद की गूंज एक चिलता हुआ चला गया। हर कोई चुप हो गया। मैं तो दृश्य को भयानक बनाना चाहता था, मैं तो सोचता था ये तड़पेगा, चीखेगा, ये तो कहेगा मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर। उल्टा हो गया, सन्नाटा हो गया। खलीफा आग से बबूला हो गया, काट दो इसके दूसरे हाथ को भी। तलवार चलता है, मंशूर और मुस्कुरा रहा है, आहा मेरा यार आ रहा है दीदार करने के लिए। वर्षों से मैंने तेरी तो तपस्या की, आहा क्या तू और क्या तेरा तलवार, क्या ज्ञानी जन होते, क्या ईरान की धरती होगी। वाह वाह कृष्ण, क्या तुमने बहुत पहले कहा था, तुमने 5000 वर्ष पहले कहा था। देखो तो सही, ईरान की धरती पर 4000 वर्ष के बाद तुम्हारा शब्द आज गूंज रहा है। तुम कहते थे ना अव्यक्तो यम, जिसे व्यक्त ना किया जाए। वाह कृष्ण, कहो एक बार और कहो, जिसे कहा ना जा सके। आज ये अंधे लोग देखने के लिए लालित है। तुम कहते थे ना ओ चिंत्यो यम, जिसका चिंतन ना किया जाए। कहो कृष्ण, तुमने बहरों के लिए कहा था, तुम्हारा किसी ने नहीं सुना, तुम्हें बहरा बना दिया, तुम्हारा मंदिर बना दिया, तुम्हें बेजान कर दिया, तुम्हें पुतलों में फूंक दिया, तुम्हें आग लगा दिया। तुम्हारा ये नालायक भक्त तुम्हारी वाणी में आग लगा चुका था। तुम कहते थे ना कृष्ण ओ विकार यो यम, वो विकार रहित है। तुम कहते थे ना, देखो तुम्हारे 4000 के बाद मंशूर तुम्हारे शब्दों को यथार्थ कह रहा है, जिसे व्यक्त ना किया जा सके, जिसका चिंतन ना किया जा सके, जो विकार रहित हो, आज मुस्कुरा रहा है ईरान की धरती पर। और तुम यहाँ हिंदू मुसलमान की भेद करते हो। अनाचार और अत्याचार तो सब जगह होता है। देखो तो सही, ये मुसलमान को ही काट रहे, वो मुसलमान ही खलीफा है। सत्य को जाना है, काटो, तरपाओ इसे। तलवार चला, दूसरा हाथ कट से कटा, जमीन पर गिरा धड़ाम से। एक जोरदार अट्टहास, पूरे अंग से खून नीचे तक चहलाता गया। क्या मजा आया होगा, वाह वाह, जैसे किसी ने गंगा में डुबकी लगा लिया। यही ज्ञान है, यही गंगा की डुबकी है, यही पापी का पापियों से मुक्ति है। निकला ये पानी में जो बह रहा है नदी, अरे ये जल और तुम्हारे नल का जल कोई अंतर नहीं, ये है गंगा, बह रही है ज्ञान की गंगा। दोनों हाथ कटा पड़ा, खून सना पड़ा है नीचे। फिर दौड़ पड़ता है खलीफा, रहा नहीं जाता है, फिर चल पड़ता है, बहुत ही मुस्कुरा के कहता है मंशूर, चिराग घर का हो कि महफिल का हो कि मंजिल का हो, हवा के पास कोई मसलहत नहीं होती। तू सोच रहा है कि मेरे हाथ काट के ये, तू ऐसा सोच रहा? अरे चिराग कहीं भी जला ले, तू मंदिर में जला ले, घर में जला ले, महफिल में जला ले, दीपक कहीं भी हो, हवा चलेगी तो बुझेगी। तू प्रसन्न हो रहा है मेरे शरीर को काट कर, मैं भी प्रसन्न हो रहा हूं, क्योंकि ये चिराग बुझना है जब मृत्यु रूपी हवा चलेगी, मेरी भी बुझेगी, तेरी भी बुझेगी। क्या फर्क पड़ता है कि मंदिर का हो, क्या फर्क पड़ता है कि तुम अल्लाह के पुजारी बने पड़े हो,
क्या फर्क पड़ता है कि महफिल में ये भीड़ सजाए बैठे, क्या फर्क पड़ता है कि तुम बदसूरत जगहों पे महफिल में वेश्याओं के कोठे पर चिराग को जलाओ, मृत्यु नहीं छोड़ेगी, वो दफन कर देगी, मिटा देगी। इसलिए हे खलीफा मुझे रोको नहीं, आज मैं मृत्यु का आनंद लेना चाहता हूं। वाह क्या आनंद है, अपने ही जख्मों से मैं मुक्ति पा रहा हूं, अपने दर्दों से मैं मुक्ति पा रहा हूं। तू एहसान कर रहा है खलीफा, तू चला तलवार। कौन सुन, उठाया तलवार, पैर काट, लटका पड़ा है, बेरियों में जकड़ा पड़ा है, हाथ गए, एक पैर गए नीचे, एक पैर के एक बार फिर अट्टहास करता है मंसूर, वाह 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 मृत्यु तेरा क्या स्वरूप है, तू आनंद के लायक है। हे मृत्यु तू आ, मैं तुझे आलिंगन करूं। हे मृत्यु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू आ। एक जकड़ा हुआ, बंधा हुआ, अब ना दो हाथ है ना एक पैर। खलीफा फिर आदेश करता है इसके दूसरे पैर को भी काटो। दूसरे पैर को काट दिया जाता है, धराम से नीचे गिरता है। एक हंसता हुआ ज्ञानी हंसता हुआ नीचे, एक प्रसन्नता, कितने दयावान है तू, आज पता चल रहा है कितना कितना कृपा कर रहा है तू। मैं सोचा जब तक शरीर रहेगा ये जकड़ा हुआ जर्जर सा, मुझे ना जाने और क्या क्या देखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा तो बहुत बड़ा कृपालु है, मुक्त कर रहा है मुझे इस शरीर से, देह से, नहीं तो मुझे इसे झेलना पड़ता, वर्षों वर्षों निकालना पड़ता। एक आनंद, वो दोनों हाथ कटे हुए, दोनों पैर कटे हुए, लेकिन मुंडी नाच रहा, एक आनंद, एक प्रसन्नता। और उस प्रसन्नता में मंसूर कह रहा है वाह वाह वाह, हक 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 अनल हक, मैं ईश्वर हूं। ले सभा में सुनने वाले ये हजारों लोग सुनो, मैं ईश्वर हूं, हक 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 अनल हक, अहम ब्रह्मास्मि। देखो तो कृष्ण आज फिर ईरान की धरती पर गर्जना हो चुका है, हम ब्रह्मास्मि का, खिल चुका है गुलाब। फिर आज इन अंधों को देखो, एक बार फिर इन्हें सुनाने का कोशिश किया जाता है, वो सत्य क्या है देखो सुनो, मैं कट कर भी अकट्य हूं। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम देहति पावका, ना चैनम कलिंदन्त्यापो ना शोष्यति मारुता। शस्त्र नहीं काटा, देख हाथ कटा है नहीं कट पाया मैं, देख खलीफा पैर काटा है नहीं कट पाया, तेरे पास कोई और उपाय है तो बता। अहम ब्रह्मास्मि, हक 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 अनल हक, मैं अनल हक हूं, मैं सत्य हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं पवित्र हूं, मैं ज्ञान में लवलीन हूं, मैं आनंद हूं, मुझे मिटा नहीं सकते, मिटा कर भी मिटा नहीं सकते। वाह, तलवार लेकर खलीफा स्वयं गादी से उतरता है, गर्दन पे कचाक से मारता है, लहू लुहान जैसे सही में गंगा हो, चारों तरफ मंसूर के खून वहां पे पड़े हुए थे। सिर गिरता है, थर गिरता है, गिरते गिरते मंसूर कहता है वाह आनंद आ गया, हक 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 अनल हक, मौत मिली मुझको तो नींद आ गया, मिली जो मौत मुझको तो नींद आ गया, निकला जो जान बदन से तो समझो कांटा निकल गया।